सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन में मच सकता है घमासान। 290 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस, 100 पर करेगी तालमेल, क्या फिर पड़ेगी इंडिया गठबंधन में दरार। इधर विपक्षी दल के नेता सीट शेयरिंग में ही उलझे रहेंगे, उधर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में पहले से जुट गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंकेगी। एक तरफ बीजेपी 24 को लेकर सक्रिय है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर ही उलझे हुए हैं। सीट शेयरिंग पर अभी कोई बात नहीं बनी है। इससे पहले कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस 290 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जैसे ही कांग्रेस सीट शेयरिंग में 290 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करेगी, वैसे ही इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को सिर्फ 100 सीटें देना चाहती है, जबकि लोगों को हद से ज्यादा उम्मीद है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव 1/3 की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में 1/3 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। आगामी चुनाव को लेकर इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के भीतर लंबी कवायद चली। इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों के साथ तालमेल को लेकर कई मुद्दों पर तस्वीरें साफ की। बताया जाता है कि इस मंथन में कांग्रेस कुछ मुद्दों और फार्मूले पर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर इस बात पर स्पष्टता आई है कि वह आगामी आम चुनाव में लगभग 280 से लेकर 290 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी। 100 सीटों पर वह इंडिया गठबंधन दलों के साथ तालमेल करेगी। पिछले हफ्ते कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व में हुई बैठकों में कई चीजें तय की गई। कांग्रेस के भीतर सहमति बनी कि 10 राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। 9 राज्यों में वो क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाकर उतरेगी। अकेले जाने वाले राज्यों में नॉर्थ ईस्ट और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस सीट बंटवारे के साथ चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने इन प्रदेश के नेताओं से साफ कहा है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि पिछले आम चुनाव में कांग्रेस जिन सीटों पर नंबर 2 पर थी, वहां किसी भी तरह का तालमेल नहीं होगा। उन सीटों पर कांग्रेस खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी। इंडिया से सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस 2 संसदीय चुनाव और उसके बाद हुए असेंबली चुनाव के नतीजों के आधार पर सीट बंटवारे की बात करेगी। कांग्रेस 14 जनवरी से राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाली भारत न्याय यात्रा के शुरू होने से पहले सीट बंटवारे का काम पूरा कर लेना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर न्याय यात्रा निकालकर देश की जनता को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर अभी तक विपक्षी गठबंधन में एकजुटता दिखाई दी है, लेकिन सीट शेयरिंग के मौके पर ही पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल रहते हैं और कौन कौन से निकल लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल खुद को समेटने में ही लगी रहेगी और उधर बीजेपी इंडिया गठबंधन का सारा खेल खराब कर देगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इंडिया गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। सीट शेयरिंग के बाद पीएम फेस का चेहरा भी तय करना है, लेकिन उससे पहले ही बात बिगड़ सकती है। यही वजह रही कि कांग्रेस अकेले ही अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी मोदी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। यह कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।